दिन किसी का भी हो, इतिहास योगी ही रचेंगे। योगी बाबा का यह अंदाज भी देख लीजिए। योगी का किक ऑफ, विरोधी ढेर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक। योगी तो योगी हैं। योगी का स्टाइल, चाल और कड़क लहजा सिर्फ बुरे काम करने वालों के लिए ही नहीं, जो बुरा काम करने की सोचने भी लगे उसके लिए भी काल से कम नहीं है। योगी जब बोलते हैं तो विरोधियों के पसीने छूट जाते हैं। योगी का अंदाज निराला है। योगी का क्रेज ऐसा है कि हर कोई अपने राज्य में योगी की मांग करने लगा है। योगी का चाबुक और बुलडोजर माफियाओं के सपनों में आते हैं। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ की नीति और शासन की तारीफ अब सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि विदेश में भी होती है। योगी का एक अलग अंदाज अब फुटबॉल स्टेडियम में देखने को मिला है। जी हां, जहां से विरोधियों को योगी आदित्यनाथ ने ऐसा संदेश दे डाला कि विरोधी भी सोचने पर मजबूर हो जाएंगे। योगी ने यह बता दिया कि अगर टकराओगे तो चूर चूर हो जाओगे। वैसे तो योगी ने यह अलग अंदाज तब दिखाया जब उन्हें विरोधियों को बताना था कि सामने ना आना, वरना समझ रहे हो ना। वैसे तो इसे बंगाल की सीएम ममता बनर्जी के लिए खास चेतावनी मानी गई। कैसे, यह भी बताएंगे, लेकिन पहले जानिए ये तस्वीरें आखिर है कहां की। दरअसल 7 दशकों के इंतजार के बाद उत्तर प्रदेश में फुटबॉल की धमाकेदार वापसी हुई है। मौका था देश की शीर्ष क्लब ईस्ट बंगाल और मोहन बागान के बीच हुए चीफ मिनिस्टर कप मुकाबले का, जहां मोहन बागान ने शूटआउट तक खींचे मुकाबले में 4-3 से जीत हासिल की। राजधानी लखनऊ में खेले गए इस महामुकाबले की शुरुआत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद फुटबॉल को किक करके की, जिसकी काफी दिलचस्प तस्वीरें सामने आई हैं, जो आप देख भी रहे हैं। अब जब दोनों ही टीमें बंगाल की थीं, तो इन तस्वीरों को देखकर लोग ये कहने लगे कि योगी आदित्यनाथ ने एक सख्त और कड़ा संदेश बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को दे दिया है। वही ममता दीदी जिन्होंने कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश को धमकाया था कि अगर बंगाल जला तो यूपी और बाकी राज्य भी जलेंगे। सुनिए। কেউ কেউ মনে করছেন এটা বাংলাদেশ, আমি বাংলাদেশকে ভালোবাসি, ওরা আমাদের মতো কথা বলে, ওদের সংস্কৃতি আমাদের সংস্কৃতি এক। কিন্তু মনে রাখবেন, বাংলাদেশ একটা আলাদা রাষ্ট্র, ভারতবর্ষ একটা আলাদা রাষ্ট্র। মোদি বাবু আপনার পার্টিকে দিয়ে আগুন লাগাচ্ছেন। মনে রাখবেন, বাংলায় যদি আগুন লাগান, আসামও থেমে থাকবে না, নর্থ ইস্টও থেমে থাকবে না, উত্তর প্রদেশও থেমে থাকবে না, বিহারও থেমে থাকবে না, ঝাড়খণ্ড থেমে থাকবে না, উড়িষ্যাও থেমে থাকবে না, আর দিল্লিও থেমে থাকবে না। আপনার চেয়ারটা আমরা টলমলো করে দেব। उस वक्त असम के मुख्यमंत्री हेमंता ने दीदी को कायदे से समझा दिया था, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी अलग अंदाज में बंगाल की मुख्यमंत्री ममता दीदी को चेतावनी दे डाली। यही नहीं, यह चेतावनी उनके बाकी विरोधियों के लिए भी है, क्योंकि उपचुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत काफी गरमाई हुई है और अभी तो शांत रहकर फुटबॉल की मदद से चेतावनी दी गई, लेकिन इससे पहले भी फुटबॉल के उदाहरण से ही मजे लेते हुए सपा के बड़े नेता और अखिलेश के चाचा की खूब खिंचाई योगी ने की थी। यह भी सुनिए। कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था और फिर उनको वही चीज याद आ जाती। कभी कभी उनको याद आता है, भाइयों बहनों, जीवन में पेंडुलम कभी नहीं बनना चाहिए। पेंडुलम का कोई लक्ष्य नहीं होता है। आजकल एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फुटबॉल का टूर्नामेंट हो रहा है, फीफा का। फुटबॉल की तरह जब भी व्यक्ति घूमता है, एक किक मारता है, दूसरा दूसरी तरफ से मारता है, उस बेचारे की स्थिति नाचने की होती है। कुछ लोग फुटबॉल बन गए हैं, उनकी कोई गति ही नहीं है। फुटबॉल बनने से बचना होगा। तो सुना आपने, यह है योगी का अलग और निराला अंदाज, जिससे सब खौफ खाते हैं और डरते हैं कि योगी के सामने टिक पाना मुश्किल है। अब आप इस खबर पर क्या कुछ कहना चाहते हैं, क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। धन्यवाद।